ओके, अलजबरा टेस्ट 9 है ये। मैं करवाता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन दी हुई है छोटी सी, और इसमें से एक्स निकालना है। तो माइनस का 5 है, उस तरह जाके प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 30/2 15 आ जाएगा। ठीक है, आसान था। टू भी कुछ ऐसा ही है, इसमें से एक्स लेके यहाँ प्लग इन करना है, वाई निकालना है हमें। एक्स यहाँ से लेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 आ गया। तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, आपका बी आंसर। ठीक है। 3 में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 83। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता। ओके, तो देखें, ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये तीन नंबर्स बच रहे हैं 83 से बड़े। 87 को अगर हम चेक करें, 8 और 7 15 होते हैं, 15 को 3 का टेबल जाता है, 87 को भी जाएगा। ये रूल है, याद ही होगा आपको कि नंबर के डिजिट्स को ऐड करें, अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहे हो तो नंबर भी 3 पे डिवाइड होता है। तो 87 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। 3 2 6, 3 9 27। ठीक है, सो ये भी गया। 89 को हम 9 और 8 17, 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से हो नहीं सकता, 5 से नहीं हो सकता, 7 1 यही है। ठीक है। और ठीक है, बस 83 से बड़ा हमने 89 निकाल लिया है। ठीक है। 91 भी आता है टेबल में, ख्याल में 13 के टेबल में आता है, नहीं 17 के टेबल में आता है। 17 नहीं, 17 3 7 21, 3 51 होता है, किसी में आता है। बहरहाल चले, 89 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। पी चाहिए हमें। ये 8 4 32 डिवाइड में आ जाएगा, 16 2 32 से कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है। फिफ्थ है, a + 3 = 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। a + 7/a + 3, तो a निकाल लो यहाँ से। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से a आ जाएगा 1। यहाँ भी 1 पुट करेंगे, 1 + 7 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 1 + 3 आ जाएगा, 8/4 हो जाएगा, दैट इज 2। 6 देख लें। बस बताना है कि ये फ्रैक्शन किसके इक्वलेंट है। पहले ऊपर एलसीएम ले लें। 9 9 81 और 2 91/9 हो जाएगा। और नीचे 6 1 6 और एक 7/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91/9, और ये 7/6 ऊपर जाके 6/7। ठीक है। ओके। हाँ, 7 का टेबल 91 पे जा रहा है। 7 1 7 और 7 3 21। हाँ, 13 सब मैं सोच रहा था ना यार, किसका टेबल जाता है 91 पे, तो 7 का जा रहा था या 13 का। ठीक है। और ये 2 का टेबल इस पे 3 टाइम्स, और 3 3 9, तो ये 13 3 कोई गड़बड़ की है मैंने, क्या किया है। 9 + 2/9 डिवाइडेड बाय 1 + 1/6। 9 9 81 और 2 83 होता है। कोई भी नहीं बोला, माशाल्लाह। 6 1 6 और एक 7/6। मैंने इसको 91 कर दिया था, आई डोंट नो वाई। अच्छा, 83/9 और ये 7/6, 6/7 हो जाएगा। 3 का टेबल 2 बार, 3 का टेबल 3 बार, 7 नहीं जाता, तो ये 166/21 हो जाएगा, और ये रहा। ठीक है। ऑलराइट। जो नए आए हैं उनको बता दूं, अलजबरा 9 चल रहा है। अलजबरा 9 और 10 दोनों ही करेंगे हम आज। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 7 देख लें। If x/y is equal to 3/4, then x + y/y equal to what? एक तरीका ये है कि x की जगह 3, y की जगह 4 पुट कर दें, तो 3 + 4 7/4 आंसर आ जाएगा। ये रहा। ठीक है।
दूसरा तरीका ये है कि x प्लस वाई ओवर वाई की वैल्यू चाहिए, y दोनों के नीचे रखें ज़रा, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन वाई। x अपॉन वाई की जगह मैं पूरा 3/4 लिख सकता हूँ, +1, 4 1 ज़ा 4 और 3, 7/4 ही आएगा इन ईदर केस। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। Which of the following numbers is both a factor of 48 and a multiple of 6? Okay, देखें फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या फ़र्क होता है। फैक्टर आर फ्यू, मल्टीपल्स आर मैनी। एक तो ये याद कर लें, आसानी हो जाएगी काफ़ी। फैक्टर्स आर फ्यू, मल्टीपल्स आर मैनी। ठीक है, तो 48 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 48, 48 के फैक्टर्स वो सारे नंबर्स हैं जो 48 को डिवाइड करते हैं। 1 है 48 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 16 ज़ा 3 करता है, 4 12 ज़ा 4 करता है, 6 8 ज़ा 6 करता है, 8 करता है, 12 करता है, 16 करता है, 24 करता है, 48 खुद करता है। बस ये सारे 48 के फैक्टर्स हैं, दैट्स ऑल। 6 के मल्टीपल्स क्या हैं? सारे के सारे नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं। 6 12 18 24 30 36 एंड जस्ट कीप गोइंग, देयर इज नो एंड। 44 48, ठीक है, ये सारे 6 का टेबल चल रहा है, मतलब कि एक मिनट, ये 42 था, ये 48 है। ठीक है, सही है। तो 2 8 12 16 18, 12 है जो दोनों में है। ठीक है, वैसे तो 48 भी है, 48 भी दोनों में आता है, लेकिन उन्होंने 12 दिया हुआ। 48 भी है जो फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है 6 का, लेकिन हम 12 और 24 भी है, अच्छा 24 भी है। तो खैर हमारे पास 12 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 12 48 का फैक्टर भी है, यानी 48 को डिवाइड करता है, और 6 का मल्टीपल भी, यानी 6 के टेबल में भी आता है। वैसे भी आप यहाँ पे गौर करते तो आपको ऑप्शन से अंदाज़ा हो जाता कि जो है 6 का मल्टीपल नहीं है, 8 भी 6 का मल्टीपल नहीं है, 16 6 का मल्टीपल नहीं है, 18 6 का मल्टीपल है लेकिन 48 को डिवाइड नहीं करता, तो 12 ही एक नंबर था जो 48 को डिवाइड भी करता है और 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 9। 2 पावर n = 32, एन स्क्वेयर बताना है, तो 2 पावर n = 32 है। 2 पावर n = 2 पावर कितने होता है? 2 पावर व्हाट इज 32? 4 8 16, 5। 2 पावर 5 32 होता है, तो n 5 है, इसका मतलब है उसने हमसे n स्क्वेयर मांगा है, यानी 5 स्क्वेयर, 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड कुछ बातें मैंने पहली क्लासेस में की भी हैं, ख़ास तौर पे एहसन और शानजे को बहुत एक्सप्लेन किया है ये पिछली 2 3 क्लासेस में चीज़ों को। एब्सोल्यूट वैल्यू में से जो वैल्यू बाहर आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही रहेगी, सॉरी -2 की 2 ही रहेगी, 7 की 7 रहेगी, और साथ में से दोगे 5, 5 की 5 ही रहेगी, तो ये 5 2 7 7 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बाहर आके पॉजिटिव ही हो जाती है। एक्स निकालना है तो आसान है, माइनस का एक्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 = 4x, x = 0/4, यानी 0। ठीक है, 3 3 9 -2 2 4, 9 -4, 5/6 आंसर आएगा। इसमें दिया हुआ नहीं है एक्चुअली, वो मिस्टेकनली इसको प्लस करके यूज़ किया हुआ है, 9 और 4 13, 13/6, लेकिन इसका आंसर 9 -4 5/6 होना चाहिए था। खैर इट्स ओके। अब मिस्टेक ऑप्शंस की है या ये माइनस प्लस की है, एक इसमें से सही किया जा सकता है। अभी यहाँ क्या हुआ? नेट सही नहीं चल रहा या लाइट चली गई?
शायद डिस्कनेक्ट हुई जा रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, वो बारिश की वजह से शायद कनेक्शंस वगैरह डिस्टर्ब हो, जी गीली हो जी जाती हैं बिल्कुल। तारें। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन वन? हाँ राबी आप कुछ कह रही हैं? जी जी सर। मैम आपकी क्वेश्चन आवाज नंबर नहीं आ रही। अब आ रही है, क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ हाँ, तो हाउ डिड यू गेस दैट कि वो 2 की पावर 5 इज 32? उस पे कुछ, इज देयर एनी शॉर्टकट वे टू करके देखा। मेमोराइज? टू 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 मैंने किया, आप लोगों ने शायद सुना नहीं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 5 बार 2 को किया तो 32 आया। अच्छा, तो ये हमें ट्राई करना पड़ेगा देन, ऑफ मतलब। कोर्स जाहिर है, हाँ। ओके। सही है। ओके। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन वन? अगर डेसिमल्स की तादाद ऊपर ज्यादा है तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल्स में ही आएगा, ठीक है। अगर नीचे डेसिमल ज्यादा है तो आंसर वन से बड़ा आएगा, ठीक है, आगे जीरो लग जाते हैं, मैंने आपको रूल बताया था। इसमें ऊपर 4 डेसिमल्स है, नीचे 3 है, तो आंसर डेसिमल में ही चला जाएगा। इसमें ऊपर बहुत ज्यादा है नीचे से, इसमें नीचे ज्यादा है ऊपर से, ठीक है, तो ये आंसर वन से ऊपर जाएगा। ये तो दोनों ही जितने 3.6, 1/2, 0.5 आएगा, सो नो। ये भी ऊपर ज्यादा है, 0.1 आएगा, ठीक है, सो नो। ये है जिसमें ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो 1/3.333 होगा, और ऊपर नीचे एक ज्यादा है तो आंसर इधर आ जाएगा, 3.3 हो जाएगा। तो सी का आंसर जो है वन से ज्यादा होगा। बस आप ये याद रखें नीचे डेसिमल ज्यादा है, तो एक आसान ट्रिक है। 14 आसान है, A2 है, B4 है, C5 है, इनमें प्लग इन करना है और आंसर निकालना है। तो A की जगह 2, B की जगह 4, तो ये हो जाएगा 2+4/5 -5/2+4, ये 6/5 -5/6 हो जाएगा। एलसीएम 30 आएगा, 36 - 25 हो जाएगा जनाब 11। ये रहा, ठीक है। 15 है, y/x = -1, y+x बताना है। y/x = -1, तो y = -x हो जाएगा, ठीक है ये। और -x को इधर ले आएंगे, y+x = 0 हो जाएगा, यही मांगा हुआ है कि y+x कितना है, 0 है, ठीक है। और 16, 17, 18, 19, 20 सब क्वाड्रेटिक्स हैं जिनमें आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके बताना है कि कौन सा सोल्यूशन है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक करना मुश्किल लगे तो आप इन वैल्यूज को प्लग इन करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। x² +5x = -4 है। -4 उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये जनाब हो जाएगा ये। तो 5 को ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करना है कि 4 आए, तो 4 × 1 = 4 में ब्रेक करेंगे, ठीक है। x + 4x, x कॉमन है इधर से, x+1 बच जाएगा, इधर से 4 कॉमन है, x+1 बच जाएगा। तो x+1 कॉमन ले लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, x+4 बचा इक्वल टू 0। एक -1 आ रहा है, एक -4 आ रहा है, -1 और -4 ये रहा, ठीक है। ये सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। मिनट में ब्रेक करनी है और सॉल्व करना है, आप लोग कीजिएगा। अलजेब्रा 10 देख। ओके, क्या कह रहा है ये? कह रहा है 10² ब्रैकेट में 10⁻⁸ + 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴। ओके, अच्छा, ये 2 तो नीचे लाके इसको 4 में से आप माइनस कर सकते हैं, या पहले देख लें कि 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁸ को क्या करना है। तो 10⁻⁸ कॉमन लेंगे, जाहिर है पहले भी हम यही करते आए हैं कि बीच में प्लस हो और माइनस हो तो पावर कॉमन आ जाती है। 10⁻⁸, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचे। आप 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁸ को डायरेक्ट 2 10⁻⁸ भी कर सकते थे, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, 8 और 2 10 हो जाएगा ऊपर, और 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 6 बचेगा।
2 10 पावर 6 आंसर है आपका। और ये रहा। ठीक है। 2 × 10 पावर 6। 2 मिलियन भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 2। If q is not equal to 0 and k is equal to this, then what is r in terms of k, q and s? r अलग करना है आपको। k is equal to q r अपॉन 2 माइनस s को इधर ले जाएं, प्लस s हो जाएगा, क्योंकि मुझे r सेपरेट करना है। 2 को ऊपर ले जाएं, k प्लस s से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी भी मुझे r q नीचे ले जाएं, ये r आ गया 2k प्लस s अपॉन q। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। y plus 8x is equal to 12 and x plus z is equal to 2. What is y in terms of z? Okay, y plus 8x दिया हुआ है 12, x plus z दिया हुआ है 2। यहां से x ले लो, 2 माइनस z यहां प्लग इन कर दो, x खत्म हो जाएगा, y आ जाएगा इन टर्म ऑफ z। 8 टाइम्स 2 माइनस z, 16 माइनस 8z। इन दोनों को उधर ले जाओ, y चाहिए हमें, तो ये उधर जाके प्लस का 8z हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, और ये +12। ये हो जाएगा 8z-4। y आ गया इन टर्म्स ऑफ z, y इन 8z-4, y इन टर्म्स ऑफ z। ओके, 4 देख लें। ये तो आसान है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, नीचे से x कॉमन लेना जरा, काट दो, 1/x+1 बच गया, ये रहा। ठीक है। पांचवा देख लें। 12 स्क्वायर 144 प्लस 13 स्क्वायर 169 माइनस ये 13 से 13 काट दिया, 12 × 12 144 टाइम्स 2 288। 144 में से 288 गया, माइनस का 144 बचा, और ये जनाब 25 बच गया। एंड दैट इज हियर। सिंपल क्विक मैथ का क्वेश्चन था। 6 देख लें। If x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to 36, then the average of x, y and z is, एवरेज होती है, दो नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तीन नंबर्स की एवरेज निकालनी हो, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। चार की निकालनी हो, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है। एक्स वाई जेड की एवरेज का मतलब होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। ठीक है, ये एवरेज है तीनों की, उसके लिए तीनों की वैल्यूज चाहिए, हम तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, खत्म बात। दिया हुआ है हमें एक्स जो है इक्वल है 2y के, 2y है 3z के, और ये तीनों हैं 36। तो यहाँ से हमें एक्स तो पता चल गया पूरा 36 है, 2y भी 36 है, और 3z भी 36 है। तो x इज इक्वल टू 36, 2y 36 से हमें y 18 मिल गया, और 3z 36 से z 12 मिल गया। हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 की वैल्यू 36 प्लस 18 प्लस 12 अपॉन 3। 8 2 10 6 3 4 5 6, 22 is the average of these three numbers. This.
7. द सम ऑफ n डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से ऑनवर्ड्स होते हैं, 0 नहीं है, ठीक है। नेगेटिव -1 से पीछे जाते हैं, 0 नहीं काउंट होता। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। आर्ट यानी 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं ये, ऑनवर्ड्स। द सम ऑफ n डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज लेस देन 100। कोई भी n डिफरेंट नंबर्स ले लें, उनको ऐड करें, 100 से कम आना चाहिए। जैसे 98 + 1 99 आ गया, 100 से कम है। देखो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ले सकते हैं? जैसे मैंने 98 + 1 लिए तो मैंने 2 ही नंबर लिए, लेकिन मुझे 2 नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो मैं छोटे छोटे नंबर्स लूँगा 1 से। मैं देखूंगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐड करता जाऊंगा, देखूंगा जब 100 होने लगा तो फिर रुक जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऐड करना होता है। वैसे याद होगा आपको, 1 से लेकर 10 तक का सम 55 होता है, जैसे मैंने याद किया हुआ है। वैसे इसका फार्मूला भी है n(n+1/2)। इसमें आप n की जगह 10 रख दें तो आपको 1 से लेकर 10 तक का सम आ जाएगा। n की जगह 20 रख दें, 1 से 20 तक सम आ जाएगा। ये फार्मूला है, अलजबरा 4 या 5 में आ चुका है ये फार्मूला। ओके खैर, तो 1 से लेकर 10 तक क्या हो गया? 55। अभी तो 100 से बहुत पीछे है, 10 नंबर्स हो गए हैं। 11 भी ऐड कर दें, 66। 12 भी ऐड कर दें, 13 भी ऐड हो पाएगा, बस 14 ऐड नहीं हो पाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास 13 मैक्सिमम नंबर्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं और आंसर 100 से कम रहे। ये रहा। अगर आपको ये 1 से 10 तक 55 ना पता होता या ये फार्मूला भी ना पता हो तो आप 1 से लेकर ऐड करते चले जाते, फिर 13 तक आपको ऐड करना पड़ता। 8. If a and b are positive integers, then the ratio of a upon b to its reciprocal is। ऑलमोस्ट 100% लोग इसका आंसर गलत देते हैं। इसका आंसर लोग जो है ए अपॉन बी का बी अपॉन ए के साथ रेशियो निकालना होता है, तो लोग इसका आंसर 1 देते हैं, जो गलत है। ए अपॉन बी का रेशियो ए अपॉन बी के साथ निकालूंगा तो 1 आएगा। वो कह रहा है रेसिप्रोकल के साथ, बी अपॉन ए के साथ रेशियो निकालना है, तो ए अपॉन बी का रेशियो बी अपॉन ए के साथ निकालूंगा तो ये ऊपर जाके ए अपॉन बी हो जाएगा, ये a² अपॉन b² हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 पावर n इज इक्वल टू 128। कोई बच्चा भी पूछ रहा था कि ये कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा 2 पावर कितना होगा? तो अब बता दें, शाबाश। 2 पावर कितना रखो 128 हो, जल्दी से बता दें। अरे ओ भाई, 2 पावर 7 होता है, इतनी देर लगा दी। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 62 टू द 64 टू द 128। बड़ा काम दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए। खैर, तो 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 7, ठीक है। तो n आ गया हमारे पास 7। अब पूछ क्या रहा है, देन दिस इक्वल टू वॉट? 2 पावर n - 1 टाइम्स 5 पावर n - 2, तो ये 2 पावर 6 हो जाएगा, 5 पावर 5 हो जाएगा। यहाँ ऐसा कोई आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। सबके साथ 10 लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसने क्या किया है, ये 2 पावर 1 अलग कर दिया है, 2 पावर 5 अलग कर दिया है, ये 6 को उसने ब्रेक किया है 1 और 5 में, ठीक है। दोबारा ऐड करेंगे पावर्स को तो दोबारा 6 हो जाएगी। 2 पावर 6 को 2 पावर 1 × 2 पावर 5 लिख सकते हैं हम, और ये 5 पावर 5 ऐसे लिख दिया। अब आप और करें तो इतना इतना जो है, याद है ना आपको, ab² को आप a²b² भी लिख सकते हैं, तो ये आप होल पावर में कर देंगे, 2 2 × 5 होल पावर 2
10 पावर 5 हो जाएगा। ये रहा। यहाँ से थोड़ी सी इसकी मैनिपुलेशन थी, यहाँ तक तो आसान था, सब कर लेते हैं, यहाँ परेशानी होती है हर बच्चे को। 10 आसान है ये तो। क्लोजेस्ट आंसर बताना है। 3.81 है, मैं 810 ले रहा हूँ। 0.185, वो ऊपर 3 डेसिमल कर दिए, नीचे भी 3 है तो कट गए ना बस। 3810 को मैं तकरीबन 4000 ले लेता हूँ, 185 को मैं तकरीबन 200 ले लेता हूँ। 20 आ जाएगा। ठीक है। 11। If x is an odd integer, 1 3 5 7, for which of the following equations must y be an even integer? 2 4 6, x odd है, y even हो, तो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 उधर जाके 5 से डिवाइड होगा, 5 आ जाएगा y, सो ये y 1 नहीं आ रहा। अगर मैं x को 1 लेता हूँ, 8 में से 1 माइनस होगा, y 7 आ जाएगा, ये भी 1 नहीं आ रहा। अगर मैं x को 1 लेता हूँ, इधर आके 6 2 3 दफे भी y 1 नहीं आ रहा। ये 1 लेता हूँ, 2 7, ये तो ऐसे पॉइंट्स में जा रहा है, तो यही है, x की जगह 1 लूंगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। या जो भी ऑड नंबर लूंगा मैं x की जगह, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन हो जाएगा। इवन माइनस इवन इवन ही आएगा, तो ये y हमेशा इवन रहेगा। ठीक है। E इज द आंसर। ओके। 12। x² माइनस y² इक्वल टू 1 है, एंड द एवरेज ऑफ x एंड y इज 4। तो x और y की एवरेज 4 है, इसका मतलब क्या है, x और y को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, यानी x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, ये है x और y का एवरेज, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई? हम्म सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को। x² माइनस y² को लिख लेते हैं हम a+b a-b, x प्लस वाई x माइनस वाई। x प्लस वाई की जगह 8 रख देते हैं, तो 8 नीचे जाएगा, x माइनस वाई आ गया 1/8, x माइनस वाई ही मांगा है उन्होंने। ये तो आसान है, 4/5 को ऊपर ले जाओ, 4 बच जाएगा। ठीक है। 14। इफ दिस इज इक्वल टू 0, देन 2x-1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लेंगे अगर हम, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगी। 2x-1 इज इक्वल टू, एक्स की रूट 0 ही होती है, 0 की रूट 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है कि 15, which of the following is equal to 25 million? जी। वैसे इसको 2.5 10 पावर 7 भी लिख सकते हैं, 25 10 पावर 6 भी लिख सकते हैं, जो नहीं दिया हुआ, इसने ब्रेक किया हुआ है इसको। 20 मिलियन अलग कर दिया है, और 5 मिलियन अलग कर दिया है। ये हो जाएगा 2 10 पावर 7, 5 10 पावर 6। ई। ये 16। If 1/4 times 1 minus x equal to 1/16, then x equal to what? ये 4 4 16 यहाँ पे भी कट सकते हैं, तो हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4।
वरना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है। 4 उधर ले जाएं, 4 - 4x = 1, 4x इधर ले आए प्लस हो जाएगा, 1 उधर ले जाएं माइनस हो जाएगा, 3/4x आ गया। m+n/9, तो 9 दोनों के नीचे लिखते हैं, m/9 + n/9, ये रहा, ठीक है। ओके, 18 देख लें। इफ x इज एन इंटीजर, 1 2 3 0 -1 -2 -3 सब इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एंड 6 <x <8, इसका मतलब है 6 और 8 के बीच में है। ये इक्वल टू का मतलब होता है 5 और 7 भी हैं, इसका मतलब होता है 6 और 8 नहीं, इनके बीच के नंबर्स हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 6 से 8 के बीच का इंटीजर क्या है, इंटीजर बोला है उसने। अगर इंटीजर ना बोला होता फिर 6.1 6.2 सारे होते, लेकिन अब उसने इंटीजर बोल दिया है, तो 7 लेंगे आप। इंटीजर बिटवीन 6 and 8 इज 7, ठीक है, तो आंसर 7 आ जाएगा। ओके, 19 देख लें। इफ एक्स इज एन इंटीजर एंड 5 < x < 7, यानी 5 से 7 तक सारे नंबर, 5 और 7 भी हैं, और 5 और 7 के बीच के नंबर्स भी हैं। तो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, सारे ही हैं, ठीक है। तो 5 6 7 सब नंबर्स इसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है, 5 6 7, तो ये 1 2 3 सारी वैल्यूज ही काउंट होंगी, सही। ओके, 20 देख लें। इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स सच दैट 2 से 4 के बीच में, 2 और 4 नहीं है जाहिर है यहाँ पर भी, ठीक है, यानी 3 है, और y है 8 और 6 के बीच में, यानी 7 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, 3 7 = 21, सी, ठीक है। ऑलराइट, 21। क्वेश्चन नंबर 21, इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट 5 < x <= 2 है, 5 नहीं है, ठीक है, 2 3 4, और 5 से 9, 5 के बाद 9 तक 5 नहीं है, यानी 6 7 8 9 है। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, तो मिनिमम मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6 12 आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर्स मल्टीप्लाई कर दे, 9 × 4 36 हो जाता है। 22। एक्स क्या है, 1 से 3 तक, 1 भी है और 3 भी है, ठीक है। व्हाट देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जी। ये जो ऊपर वाले हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, उनमें और 21 में क्या डिफरेंस है, किसी को अंदाजा हुआ, बताएं मुझे। कोई बात नोट की किसी ने, कि इस 22 में और बाकियों में क्या एक चीज का फर्क है 4 क्वेश्चंस में। अभी हाँ, सुना नहीं मैंने, क्या बोला है आपने, कुछ बोला है मुझे लगा। ऐसा ना, आवाज नहीं आई। अभी भी नहीं आ रही। अभी हाँ। अभी हाँ।
जी शान से। गिव मी अ चेक एवरीवन। शानजे यू देयर? Yes, sir, I'm तो इसमें वाक्यों में स्पेसिफिकली मेंशन के टीचर है, इसमें टीचर नहीं लिखा थैंक हुआ। यू सो मच राबिया। थैंक यू सो मच, ऐसा ही है। तो यहाँ पे एक्स इंटीजर नहीं है। यहाँ पे एक्स इंटीजर नहीं है। पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। 1 से 3 तक सारे नंबर्स काउंट होंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज? 5/2 का मतलब 2.5 होता है 1 से 3 के बीच में, यस। 7/2 का मतलब 3.5 होता है, 3 से बड़ा हो गया, नो। 3/2 1.5, ये भी 1 से 3 के बीच में है, तो 1 and 3। डी इज द आंसर। ठीक है। ओके, तो ये हमने पूरा कर लिया अलजेब्रा 9 और 10 भी, ठीक है। सही है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब ये बताएं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं बीच में। 2-3 क्लासेस जो हुई हैं उसमें सिर्फ शानसे और एहसन थे। तो फिर मैंने उनको कॉलेज पैंडा से ही चीज़ें करवाई थी, ताकि ये रेगुलर काम भी चलता रहे और उनका काम भी हो जाए। तो स्पेसिफिकली उनसे रिलेटेड ही थी मोस्टली चीज़ें। मुझे बता दें, एक चेक दे दें कि परसेंटेज हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शंस हो चुका है, प्रॉफिट एंड सर लॉस हो चुका है, फ्रैक्शंस भी हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस भी हो चुका फ्रैक्शंस हो चुका है, ओके, है। एवरेज हो चुका है अभी यहाँ। नहीं सर, एवरेज नहीं हुआ। चलें बस एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। सर अभी जो नेस्ट नेस्ट का टेस्ट आया था ना, उसमें ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी के बहुत सवाल थे। ओह, अच्छा। तो आपको ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी नहीं किया हुआ था ना आपने अभी तक? सर वो मैं छोड़ के आई थी। चलें, अब कर लीजिएगा। वैसे आपको जो यूडेमी के कूपन दिए हुए उसमें तो था सब कुछ। सर तो मैंने आप क्या कहते हैं 5-6 टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे। टेस्ट हम्म मेरा हम्म क्लियर हो गया। अभी देखें मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा टेस्ट जो है अच्छा वो मेरा 54 पे क्लियर हुआ है। मेरा अच्छा अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट बड़ा अच्छा हुआ था। ओके और क्या कहते हैं इंग्लिश वाला पार्ट ओके था, पर मैथ्स वाला जो था ना उसमें मुझे टोटल कैसे परसेंटेज के 8 सवाल आए थे, मुझे वो आते थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छा और फ्रैक्शन वाला कोई सवाल नहीं था। ओके ओके। चलें, सर गुड लक सर विद द जीआर रिजल्ट। सर जीआरई में भी होता ही है ज्योमेट्री और बिल्कुल होता प्रोबेबिलिटी। है, बिल्कुल। आगे हमारे पास आ रहे हैं एवरेज के बाद और मिक्सचर, ये कुछ टॉपिक्स के बाद ज्योमेट्री आ रही है। ओके उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आ रही है। ओके सर। ठीक है। और ठीक है, एवरेज कर लेते हैं। अच्छा, 21-22 क्वेश्चन जो हैं ये एक शॉर्टकट के क्वेश्चंस हैं, तो मैं इस शॉर्टकट से आपको करवाऊंगा, ठीक है। कह रहा था एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे वाज 88 डिग्री। The average temperature for Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday was 90 degree. That for Friday being 93 degrees. What is the temperature on Monday? जी, देखें, इन्होंने एक पैटर्न दिया हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे का टेम्परेचर, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे का एवरेज दिया हुआ है 88। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगले 4 दिन का दिया हुआ है 90। फ्राइडे का दिया हुआ है 93। मंडे का पूछ रहा है, ठीक है। तो
शॉर्टकट ये है, ये ऐसे पैटर्न बना हुआ है, ए बी सी डी का एवरेज, बी सी डी ई का एवरेज, ई की वैल्यू ए की मांग रहा है। ठीक है, तो जी आपको करना ये है, शॉर्टकट बता रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 4 टाइम्स करना है और इसमें ऐड कर देना है, 88 माइनस 90। ठीक है, डिफरेंस लेना है, 4 टाइम, 4 हो तो 4 टाइम, 3 हो तो 3 टाइम, -2 × 4 और इसमें ऐड कर देना है, 85 आंसर आ जाएगा। ये मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा, बस ये शॉर्टकट है। अ, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करेंगे, 22 आप खुद कीजिएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 4 टाइम्स और इसमें ऐड, बस ये 3 स्टेप्स हैं। 23 पे चल रहे हैं। एक सेकंड। ट्वेंटी थ्री है, आसिफ हैज एन एवरेज ऑफ 72 ऑन हिज फर्स्ट 4 टेस्ट। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट टेस्ट हिज एवरेज ड्रॉप्ड टू 70, विच, एक सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर 23। Asif has an average of 72 on his first 4 tests. After taking the next test, his average dropped to 70. Which of the following is his most recent test grade? जी, तो आसिफ हैज 72 ऑन फर्स्ट, 4 टेस्ट का एवरेज दिया हुआ है 72, तो 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 का सम आ जाएगा 288। अब उसने 5वां टेस्ट दिया, ठीक है, तो 5 टेस्ट का एवरेज उसका हो गया 70। तो अब जाहिर है 5 का एवरेज है 70, तो 70 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पांचों का सम आ जाएगा 350। ठीक है, ये जो 350 है 5 का सम है, और ये 288 है 4 का सम है। ठीक है, अगर हम 5 नंबर्स के सम में से, 5 स्टूडेंट्स के टेस्ट के सम में से 4 का सम माइनस करें तो क्या बचेगा, 5वें टेस्ट का स्कोर बच जाएगा 62। तो सिंपल, 5 के सम में से 4 का सम माइनस कर दिया, 5वां नंबर आ गया। क्लियर है, शान से क्लियर है? Yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसी है, कह रहा है जहरा हैज एन एवरेज ऑफ 86 इन 3 टेस्ट्स। व्हाट ग्रेड मस्ट शी रिसीव ऑन हर नेक्स्ट टेस्ट टू रेज हर एवरेज टू 88। 3 का एवरेज 86 दिया हुआ है ना, 86 इंटू 3 करेंगे तो 3 का सम आ जाएगा। ठीक है, तो चौथे टेस्ट में क्या हो कि चारों का एवरेज 88 हो जाए, 88 चारों का एवरेज होगा ना, ये। तो 4 के सम में से 3 का सम माइनस कर दो, 12 में से 8 गए 4 बचे, 14 में से 5 गए 9, 94। 94 इज द फोर्थ ग्रेड स्कोर। ठीक है, फोर्थ टेस्ट स्कोर या ग्रेड। ठीक है, 25 देख लें, कह रहे थे एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 45 बॉयज इज 15 ईयर्स। 45 बच्चे हैं, हर एक की एज एवरेज 15 साल है।
By the admission of 5 new boys, the average is reduced to 14 years. अब 5 और बच्चे आ गए, पहले एक एक और आ रहा था, 5 आए, तो एवरेज 14 हो गई, छोटे बच्चे आए होंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू बॉयज। देखें 45 बच्चों का एवरेज क्या है, 15 ईच, 45 इंटू 15, ये हो जाएगा 675। फिर 5 और बच्चे आ गए, अब टोटल कितने हो गए, 50, लेकिन एवरेज ईच का कितना हो गया, 14, तो ये हो जाएगा 700। तो 50 के सम में से 45 का सम माइनस कर देंगे अगर हम, या आखिरी 5 का सम बच गया, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो हर बच्चा 5 साल का है, ठीक है, ये एवरेज आ जाएगी न्यू बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, कह रहा है 30 बॉयज हैड एन एवरेज ऑफ m while 20 boys had an average of 80. What is the average for the entire group? दो ग्रुप्स दिए हुए, एक 30 बच्चों का है, उनका एवरेज ईच m है, एक 20 बच्चों का है, उनका एवरेज ईच 80 है। तो हमने सबको इकट्ठा करना है, यानी 50 के 50 बच्चों को, 30 ये हैं, 20 ये हैं, तो हम एवरेज से एवरेज नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर ट्राई दिस अनलेस देर आर सेम नंबर ऑफ पीपल इन बोथ द ग्रुप्स, तो ये हो सकता है, वरना नहीं। लेकिन बस आप ये रखें कि एवरेज से एवरेज निकालना ही नहीं है। तो ये पहला ग्रुप है 30 बच्चों का, इनका एवरेज m है, तो टोटल हो गया 30m, ठीक है। दूसरा ग्रुप है 20 बच्चों का, एवरेज है 80, तो टोटल हो गया 1600। ये हो गया सारा दोनों ग्रुप्स का टोटल सम। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने बच्चे हैं टोटल, 30 और 20, 50, दैट्स इट। दो ग्रुप हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी ग्रुप हो, सबका सम ले लो और ऐड कर दो, उसको जितने बच्चे हैं उनसे डिवाइड कर दो, सिंपल। ये एवरेज है न्यू। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 इसके नीचे भी रख दो, 30m/50, और इसको भी 1600/50 कर दें, 3/5m+32, ये नया एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ओके, 27 ट्राई करना, 28 29 देख लें। ये रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, इनमें क्या हो रहा था, एक नया बच्चा आ रहा था या जा रहा था, इसमें एक जाके दूसरा आ रहा है, रिप्लेस हो रहे हैं 28 और 29, ठीक है। 28 देख लें। द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास is decreased by 500 grams when one of the students who weighs 50 kilogram is replaced by a new boy. Find weight of the new boy. जी, अच्छा, मैं आज आप लोगों से कुछ पूछ नहीं रहा और डिस्कस नहीं कर रहा, आप लोगों में से किसी की भी शानजे के अलावा आवाज़ सही नहीं है, किसी की आ ही नहीं रही है, किसी की खड़खड़ है, किसी की बहुत स्लो है, ठीक है। तो इसलिए मैं डिस्कस करते हुए बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो वो फिर मैं करवाए जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने माइक्स वगैरह का मामला थोड़ा सही कर लें, कोई इतना मसला नहीं है। आप 100-200 का हैंड फ्री ले लेंगे वायर वाला, तो उससे भी सही हो जाएगा, उसका माइक भी अच्छा काम कर रहा होता है जिस तरह से आपके माइक काम कर रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे तो मुझे सबसे ना कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगा, वरना मुझे आप लोगों की आवाज़ ही नहीं आ रही होती। ओके, द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज डिक्रीज बाय 500 ग्राम्स, यानी आधा किलो। 18 बच्चे हैं, हर एक का एवरेज आधा किलो डिक्रीज हो रहा है, यानी आधा आधा किलो सबका वेट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? When one of the students who weighs 50 किलोग्राम is replaced by a new boy, एक 50 किलोग्राम का बच्चा चला गया, उसकी जगह एक नया बच्चा आ गया है, तो उसकी वजह से सब बच्चों का वेट आधा आधा किलो कम हो गया है।
फाइंड वेट ऑफ द न्यू बॉय। तो सबसे पहले तो ये कि वो जो नया बच्चा है वो कम वेट का होगा, क्योंकि सबका वेट एवरेज डिक्रीज हो गई है ना। तो नया बच्चा कम वेट, अगर नया बच्चा ज़्यादा वेट वाला आता तो सबकी एवरेज बढ़ जाती। ठीक है, तो जो नया बच्चा है वो कितना कम वेट का आया ये देखना है। ओके, 18 बच्चे, टोटल डिफरेंस निकाल लेते हैं एन इंटू डिफरेंस करके। एन 18 है और हर का वेट 500 ग्राम यानी 0.5 किलोग्राम कम हुआ है, यानी 9 kg कम हुआ है। 0.5 इंटू 18, 18 बच्चे, हर एक का वेट 0.5 किलोग्राम डिफरेंस, मतलब 9 किलोग्राम टोटल डिफरेंस आया पूरी क्लास पर। अब वो 9 किलोग्राम जो है वो नया बच्चे का वेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सबका वेट इतना इतना कम हुआ है। तो ये 9 किलो कम का आया है नया बच्चा, तो 50 किलो का गया है, तो नया बच्चा 41 kg का है। यही अगर वो कहता सबका वेट आधा आधा किलो बढ़ गया है तो नया बच्चा 50 + 9, 59 किलोग्राम का होता। ठीक है, 29 भी ऐसे ही है, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years when two of them whose ages are 20 and 24 years are replaced by 2 men. The average of 2 men is जी, 8 लोग हैं, हर एक की एवरेज एज 2-2 साल बढ़ गई, यानी टोटल एन इंटू डिफरेंस कितनी, 16 साल बढ़ गई। 16 ईयर्स का डिफरेंस है टोटल। क्यों आया ये? जब 2 बंदे गए हैं उनकी जगह 2 दूसरे आए हैं, तो जाहिर है 2 ज़्यादा एज वाले आए होंगे। ठीक है, अब की बार बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है। तो जो गए हैं वो 20 और 24, 2 बंदे गए हैं 20 और 24 के, तो टोटल 44 ईयर्स एज गई है। 44 ईयर्स एज गई है, तो 16 साल ज्यादा करेंगे तो कितनी आनी चाहिए अंदर वापस, 60 ईयर्स अंदर आनी चाहिए। 2 लोग हैं 30 ईच, 30-30 साल के हैं दोनों ऑन द एवरेज जो नए आए हैं। ठीक है, ओके। 30 देख लें। 30 मैं करवा रहा हूँ, 31 आप खुद करेंगे, आसान है। 30 कह रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा 30 को। कह रहा है 3 years ago the average age of a family of 6 members was 19 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today. The age of the baby is, देखें, अगर ये लोग 6 ही रहे फैमिली के 6 मेंबर्स, तो आज उनकी एवरेज क्या लेंगे आप? 3 साल पहले 19 थी, तो अब 20, 21, 22 साल हो गए ना, हर एक 22-22 साल का हो गया। 3 साल पहले 19-19 साल का था, आज हर एक 22-22 साल का हो गया। तो अगर हम इनको देखेंगे 6 ही हैं आज, तो इनकी ईच एज 22 हो जाएगी और इनका सम आ जाएगा 132। ठीक है, आज पे रहते हैं हम। आज 6 लोगों की एवरेज 22 साल ईच है, टोटल हो गया 132। लेकिन अगर हम बेबी की एज काउंट कर लें तो उनकी सबकी एवरेज कम हो जाएगी। कम हो के क्या कह रहा था, एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। बेबी की वजह से उनकी एवरेज सेम है, मतलब 19 ईयर्स है। तो अगर ये 7वां बच्चा भी इसमें ऐड कर दें तो इनकी सबकी एवरेज ईच 19 साल हो जाएगी, जो 3 साल पहले थी। तो इन 7 लोगों का सम आ जाएगा 133। 6 लोगों का सम 132 था, 7 लोगों का सम 133 है। तो 7 के सम में से 6 का सम माइनस करेंगे, बेबी की एज आ जाएगी। अच्छा, उसने हमें थोड़ा घुमा के दिया है, 3 साल पहले और सेम। अगर वो मैं सीधे सीधे कह रहा था कि भाई 6 लोगों की एवरेज आज 22 साल है, 7 लोगों की एवरेज 19 साल होगी, तो हम आसानी से कर लेते। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा भी 3 साल पहले 19 थी और अब भी सेम है, तो वो हमें थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, 31 आप खुद कर लेंगे। 50 के सम को 51 के सम में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। अभी करना है, अभी कर लो 31, कर लें ज़रा 31, शाबाश। 50 का सम निकालें और 51 का सम निकालें और माइनस करें, हरी अप।
पर 18 होगा। क्या कहा राबिया, सुना नहीं। 18 है सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और किसी ने निकाला है 18? शानजे? यस सर, 18 ही मेरा भी आया है। बोल नहीं रहे भाई। ठीक है, बाकियों का भी आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, और आज हमने अलजेब्रा भी किए दो और एवरेज भी किया है। मुझे नहीं लग रहा आप में इतनी हिम्मत है कि हम एक और टॉपिक कर लें मिक्सचर का। मुश्किल हो जाएगा बहुत। ठीक है, इतना काम भी काफ़ी है। ऑलराइट, कुछ इंग्लिश में कर लेते हैं। वैसे तो मिक्सचर और एज दोनों ही करवा देता मैं, लेकिन आप लोगों का हाल कुछ बेहतर नहीं लग रहा मुझे। सब सुन बैठे हैं। ओके, ठीक है। टेक्स्ट कंप्लीशन कर लेते हैं, सारे ही कर लेते हैं मिलके। सभी करते हैं। एक मिनट। जी, कुछ बच्चों के लिए थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, लेकिन इट्स ओके। कितने किए थे हमने राबिया, कुछ अंदाज़ा है टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चंस? नंबर्स तो नहीं याद। अभी नीचे। हाँ, एनी आइडिया? सर आपने फर्स्ट 20 होमवर्क में दिए थे। अच्छा, 20 दिए थे। और चलें, आप लोगों ने किसी ने भी आगे नहीं किए, फिर हम लॉजिकल रीजनिंग की करते हैं, ज़रा इजी चीज़। अभी हाँ, लॉजिकल रीजनिंग कितने किए हैं जल्दी से बता दो। सर मैंने फर्स्ट 45 करी हैं, आपने फर्स्ट 20 का होमवर्क दिया था लास्ट से लास्ट वीक। ओके। जी शानजे, क्लास में कितने करवाए थे? सर आपने 5 करवाए थे क्लास में। 6 से ऑनवर्ड्स देख लें एवरीवन। अभी हाँ, आप हमारे साथ कर लें अब, ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके। Parland's alligator population has been declining in recent years. सर ये वाला तो कर लिया था शायद। ये वाला कर लिया था, ठीक है। 7 देखें, किया है? शान से देख के बता दें। 7 से ही करना है। 7 किया था या नहीं किया था शान से? नहीं किया था। ठीक है, 7 देख लें। कह रहा था अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर वर्कर्स occupational knowledge and skills to become obsolete has been declining because of the introduction of advanced manufacturing technology AMT। यानी उनके जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, वो किसी काम की नहीं रहती एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। वो टाइम कम होता चला जा रहा है। मतलब पहले ऐसा होता था 10-10 साल एक ही स्किल चल रहा है, अब कम हो रहा है वो, मतलब स्किल का टाइम। गिवन द रेट at which AMT is currently being introduced in manufacturing, the average worker's old skills become obsolete and new skills are required within as little as 5 years। 5 साल का मतलब है, 5 साल में ज़्यादा भी चलते हैं स्किल, लेकिन 5 साल का है कि कम से कम जो है 5 साल आपके स्किल चलते हैं बस। उसके बाद आपको फिर उसको
जो है एनहांस करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इफ फिजिबल वुड अलाउ अ कंपनी टू प्रिपेयर मोस्ट इफेक्टिवली फॉर द रैपिड obsolescence ऑफ स्किल डिस्क्राइब्ड अबव। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी चले इन पांचों में से कि कंपनी को इस ये प्रॉब्लम ना हो स्किल्स की कमी का। शाबाश। सॉरी, पर ये होगा आंसर। ई होगा। कह रहा है कि द कंपनी विल इंश्योर that it can offer its employees any training necessary for meeting their job requirement। जब जब जो जो चीज़ चाहिए होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। ई इज द राइट आंसर। 8 पे आ जाए। कह रहे हैं इन वर्चुअली एनी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल improvements increase labor productivity which is the output of goods and services per person hour worked। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आती हैं तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी जो पर पर्सन आवर जो काम होता है और सर्विस होती है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जब टेक्नोलॉजी अच्छी आती है। इन पार्लैंड्स इंडस्ट्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इट इज इन वर्जियाज इंडस्ट्रीज। पार्लैंड की इंडस्ट्रीज में लेबर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बेहतर है वर्जिया से। Clearly, therefore, Parland's industries must, on the whole, be further advanced technologically than Virgia's are। तो कहता है इसका मतलब बिल्कुल पक्का पक्का ये है कि पार्लैंड की इंडस्ट्री ज़्यादा एडवांस्ड है वर्जिया से। अब वो क्वेश्चन पूछा, द आर्ग्यूमेंट इज मोस्ट वल्नरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म। तो कौन सा फ्लॉ है, किस क्रिटिसिज्म के लिए ये वल्नरेबल है। ए बी सी डी ई में से शाबाश बताएं। आपके पास भी है ये हैंड आउट, तो आप वहां से देख के ऊपर नीचे करके बता सकते हैं। शाबाश, ट्राई। सर सी। हम्म, सी कह रहा है कि इट टेक्स, जो आर्ग्यूमेंट है, इट टेक्स ऑन वन पॉसिबल कॉज ऑफ अ कंडीशन टू बी द एक्चुअल कॉज ऑफ दैट कंडीशन विदाउट कंसीडरिंग एनी अदर पॉसिबल। भाई वो कह रहा है कि पार्लैंड की इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो बस इसका मतलब यह है कि उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती, सैलरी ज़्यादा हो सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है, लोग स्किलफुल हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो पर्क्स डिफरेंट हो सकते हैं और वेदर अलग हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप सिर्फ एक ही बात की बेस पे कह रहे हैं कि भाई बस यही एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से उसकी जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 9 पे आ जाए। While many people think of genetic manipulation of food crops as being aimed at developing larger and larger plant varieties, some plant breeders have in fact concentrated on discovering or producing dwarf varieties, which are roughly half as tall as normal varieties। कह रहा है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन के बारे में लोगों का तो ये मानना है ना कि जितने बड़े बड़े पौधे बनाए जाएं, लार्जर वैरायटीज हों, लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो छोटी डॉर्फ वैरायटीज बना रही हैं जो एक्चुअल से भी आधे साइज के हैं। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इफ ट्रू मोस्ट हेल्प टू एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी ऑफ द प्लांट। तो ऐसा कौन सा पांचवें ऑप्शन है जो
सपोर्ट कर रहा है कि वो क्यों छोटे पौधे बना रहे हैं। शाबाश, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फेवर में है छोटे पौधों के? D. सारे D. डी। Short plants are सर डी है इसकी जी आंसर। बिल्कुल, कह रहे हैं शॉर्ट प्लांट्स आर लेस वल्नरेबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन्स, इसलिए शॉर्ट प्लांट्स लगा रहे हो। ठीक है, तो उसका एक फायदा बताया। 10। Trevorton City Council wants to minimize the city's average yearly expenditures on its traffic signal lights and so is considering replacing the incandescent bulbs currently in use with arrays of light emitting diodes LEDs. As the incandescent bulbs burn out, जैसे जैसे burn out होते जाएंगे उनकी जगह हम LEDs लगाते चले जाएंगे ताकि एक्सपेंडिचर ईयरली जो है वो कम हो सकें, मिनिमाइज हो सकें। ठीक है। Compared to incandescent bulbs, LED arrays consume significantly less energy and cost no more to purchase। पैसे उतनी है वो जितने की आता है एक बल्ब, ये भी उतने का ही है, लेकिन एनर्जी कम कंज्यूम करता है, इसलिए उनको लग रहा है कि सालाना ईयरली एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएंगे। ठीक है। Moreover, the costs associated with the conversion of existing fixtures so as to accept LED arrays would be minimal। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए कोई अलग होल्डर या कोई अलग वायरिंग करनी पड़ेगी, कन्वर्जन पर भी कोई खास खर्चा नहीं है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट बी मोस्ट यूजफुल टू नो in determining whether switching to LED arrays would be likely to help minimize Trevorton's yearly maintenance cost। 5 ऑप्शन दिए हुए, कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमें अभी भी जानना ज़रूरी है कि अ, वाकई कॉस्ट कम आएगी या नहीं आएगी ईयरली। ये 5 ऑप्शन हैं, इनमें से देख के बताएं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अभी भी ज़रूरी है जानना। A होगा। बिल्कुल, ये होगा। तो हमें ये जानना है कि ऐसा तो नहीं है कि बल्ब 3 महीने में जलता है, एलईडी 1 महीने में ही जल जाए, 3 लगानी पड़ जाए, या साल में 4 लगानी पड़ जाए, 5 लगानी पड़ जाए, बल्ब एक ही काम कर रहा था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी सर्विस लाइफ बल्ब से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उतनी तो हो जितनी बल्ब की थी। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। 11 करें, शाबाश, खुद से करें।
डी। उत्तर डी है इसका आंसर। जी बिल्कुल डी है। तो शानजे समझ आ गया, डी है इसका। जी सर, मैंने भी डी बोला था। अच्छा आपने डी बोला है, ठीक है। अब मैं समझा अबीहा ने बोला है। अबीहा आपने क्या बोला? अच्छा आपने तो किए में पहले। सर मैंने भी डी बोला है। ठीक है, एहसन बोलते ही नहीं है। तो ठीक है, उनका भी इंशाल्लाह डी ही होगा। ओके 12, शाबाश 12 करें। डी। सर डी। सर इसका आंसर डी है। क्या बताया? डी। डी। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छे होते जा रहे हैं आप लोग लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है 13 14 15 तीनों कर लो जल्दी से। 10 12 मिनट बचे हैं हमारे पास, ये हो जाएंगे। तीनों 13 14 15 तीनों करो और आंसर बताओ, शाबाश।
फिर डन बता दो। सॉरी क्या राबिया? आंसर्स मैंने कर लिए हैं, बता दो। तीनों कर लिए? जी। शान से तीनों कर लिए? अभी हाँ तीनों कर लिए? सर कर ली। सर एक कर रही है? मिनट बस कर रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट दे देना अभी। सर हो गया। ठीक है, बताएं 13 का क्या आंसर है? बी। बी। सी आंसर है या बी? हाँ बी है। बी लग रहा है सर, राबिया बी बी लग। है। जी मैंने बी बोला है। अच्छा हमने बी बोला था, यू सेड सी। ओके 14। 14 शान से? हाँ। ई। ई है? ठीक है राबिया, आपका भी ई है? जी। ठीक है। 15? ए। ए। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे रेट कम कर देंगे और उनके इतने डिस्काउंट्स करने का कोई फायदा ही ना हो, ये जानना जरूरी था। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा है, सही हो गया है। ऐसा ना आपके आंसर्स नहीं आ रहे होते, बट आई होप कि आप ये सब कर रहे होते हैं और सही कर रहे होते हैं। बट प्लीज गेट पेयर ऑफ एयरबड्स और हेडफोन्स, ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। ठीक है? यस सर, मेरे बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, ऐसा ठीक हो गया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। कल की क्लास डिस्टर्ब हुई है, अब मैं अगर बीच में अगर रखूं भी तो कभी किसी का मसला होगा, किसी का नहीं होगा, कोई आ पाएगा कोई नहीं आ पाएगा। तो इट्स ओके, जो जो काम है उनको करें। वैसे भी चीज़ें काफ़ी सारी हुई हैं, आपका होमवर्क पेंडिंग है बहुत सारे, उनको करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।